ये सबसे पहले आपको बताते हैं अमरोहा की खबर, जहां पर बीड़ी फर्म पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। राज्य कर विभाग की मुरादाबाद और अमरोहा टीम ने मिलकर छापेमारी को अंजाम दिया है और छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। चांद आलम करते हैं 40 साल से बीड़ी का कारोबार। अमरोहा के नौगावा कस्बे का मामला है। दो करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, जिस पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी पूरी दे रहे हैं। और जानकारी हमारे सहयोगी शिवोम इस खबर पर देंगे। शिवोम, ये खबर विस्तार से बताइए, क्योंकि 2 करोड़ की टैक्स चोरी की जो खबर मिल रही है, चौंकाने वाला मामला है ये। जी मैं कंचन आपको बताता हूँ। पूरा मामला अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहाँ पे कल मैंने सूचना मिली थी कि राज्य कर विभाग और अमरोहा की टीम और अमरोहा की टीम ने मिलकर एक छापेमारी की और दिन निकलते ही छापेमारी इस गोदाम पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 करोड़ की जो टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जिसके बाद उनके जो दस्तावेज है वो पूरे कब्जे में ले लिए गए हैं। जो नवा सराज के मोहल्ला मस्जिद वाली गली में चांद आलम का परिवार रहता है। करीब 40 साल से चांद बीड़ी का कारोबार करने का चांद आलम मोहल्ला नई बस्ती में बीड़ी भंग के कई गोदाम है, जिसके तंबाकू, गैस, पत्ता और लकड़ी और बीड़ी पैकिंग के काम होता है। इसके बाद इसमें जब कुछ सूचना मिली होगी सूत्रों के मुताबिक, तो उन्होंने इसे छापेमारी की और इसको लगातार अभी तक छापेमारी की जा रही है। और अन्य जो कारोबार के हैं तो कारोबार करते हैं, वो भी जो गोदाम है अलग उनके, वो भी अपने ताला लगाकर फरार हो गए हैं, जिससे इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिवम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 2 करोड़ की जो ये पकड़ी गई है रकम, इसके अलावा भी इस समय छापेमारी जारी है। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि पहले गरीबों को अपमान के घूंट पीने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उसका बेनिफिट ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार साथियों, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपनी गवर्नेंस को गरीब की गरिमा, गरीब के कल्याण और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा है। खुले में शौच करना, सड़क पर सोना, गंदा पानी पीना, धुएं में जीवन बिताना, अंधेरे में रहना, ये जीवन कोई शौक से नहीं जीता था। परिवार का सदस्य बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो, मदद के बदले ठोकरें मिलती हो, कोई रास्ता न सूझे, यही स्थिति थी। आप सोचिए, आए दिन अपमान कैसे कितने घूंट गरीबों को पीने पड़ते थे। तो पहले गरीबों को अपमान के घूंट पीने पड़ते थे, लेकिन अब गरीबों का होता है सम्मान। नेटवर्क 18 के राइजिंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। विपक्षी नेताओं के घर से करोड़ों के नोट के बंडल मिल रहे हैं। हमारी नीयत सही है, इसीलिए काम सही है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं। और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। तो नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। मुझे विपक्षी पार्टियां गाली देती हैं, आज भी मुझे औरंगजेब कहकर नवाजा गया।
सुनिए। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर हो रहे विपक्ष के हमले और गालियों का जवाब देते हुए कहा, गालियों से फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के लिए काम हो रहा है। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां अब आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं। यूपी की अगर आप बात करते हैं तो पहले चरण में सहारनपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, इन सीटों पर पहले चरण पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख जो कि कल से शुरू हुआ है नामांकन, 27 मार्च तक ये नामांकन जारी रहेगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 6 और सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते और मौजूदा विधायक जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने बागपत से मनोज चौधरी को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट दिया है। घोसी से राजीव राय चुनावी मैदान में है और मिर्जापुर से राजेंद्र एस, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बदला है। राहुल अवाना को नया उम्मीदवार बनाया गया है। संभल की सीट जो कि शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद अब समाजवादी पार्टी ने यहां पर उनके पोते को टिकट दिया है। जियाउर रहमान को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मिर्जापुर से राजेंद्र चुनावी मैदान में है। घोसी से राजीव राय